श्री कूर्म पुराण। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। 23वां अध्याय यदुवंश वर्णन में क्रोष्टवंशी राजाओं का वृत्तांत। राजा नवरथ की कथा। सात्वत वंश वर्णन में अक्रूर की उत्पत्ति। राजा अनकदुंदुभि का आख्यान। कंस एवं वसुदेव देवकी की उत्पत्ति। वसुदेव का वंश वर्णन। देवकी के अन्य पुत्रों की उत्पत्ति। रोहिणी से संकर्षण बलराम तथा देवकी से श्री कृष्ण का आविर्भाव। वासुदेव कृष्ण का वंश वर्णन। सूत जी ने कहा, क्रोष्टु का एक पुत्र हुआ जो व्रजनीबान नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसका महान पुत्र स्वाति हुआ और उसका पुत्र उशदगु हुआ। उशदगु का चित्ररथ नाम का बलवान पुत्र हुआ। चित्ररथ का पुत्र लोक में शशबिंदु नाम से विख्यात हुआ। उसका पृथुयशा नाम वाला पुत्र धर्मपरायण राजा हुआ और उसका पुत्र पृथुकर्मा और उससे पृथुजय हुआ। उससे पृथुकीर्ति और उससे पृथुदान हुआ। उसका पुत्र पृथुश्रवा और उसका पुत्र पृथुषत्तम। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, उस पृथुषत्तम का पुत्र उष्णा हुआ और उष्णा का पुत्र श्रितेशु हुआ। फिर श्रितेशु का पुत्र रुक्म कवच और उस रुक्म कवच का पराव्रत हुआ। पराव्रत ने संसार में विख्यात ज्यामघ नामक पुत्र उत्पन्न किया और ज्यामघ से विदर्भ उत्पन्न हुआ। विदर्भ से क्रथ कैशिक और तीसरा रोमपाद नामक पुत्र हुआ और उस रोमपाद का पुत्र बभ्रू राजा था। धृति उसका पुत्र हुआ और उसका भी संस्त नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। संस्त का विश्वसह नाम वाला बलवान पुत्र था। उसका पुत्र महान पराक्रमी प्रजावान और उसका भी पुत्र कौशिक हुआ। उस कौशिक का बुद्धिमान सुमंतु नामक पुत्र था और सुमंतु का पुत्र अनल था। केसिक का पुत्र चेदी था और उस चेदी के पुत्र चैद्य हुए। उन चैद्यों में ज्योतिष्मान प्रधान था और वपुष्मान उसका पुत्र हुआ। वपुष्मान से बृहन्मेधा और श्रीदेव उसका पुत्र हुआ। ब्राह्मणों, उसका बीतरथ नामक पुत्र महान बलशाली और रुद्र का भक्त था। ब्राह्मणों, कृथ का पुत्र कुंती और उसका पुत्र वृष्णि हुआ। वृष्णि से निवृत्ति उत्पन्न हुआ और दशार्ह उसका पुत्र हुआ। दशार्ह का पुत्र आरोह था और उसका भी जीमूत पुत्र हुआ। जीमूत का विकृति नामक बलवान पुत्र शत्रुवीरों का नाशक था। उसका भीमरथ नामक पुत्र हुआ। उससे नवरथ हुआ जो नित्य दान धर्म में परायण तथा पूर्ण रूप से शील संपन्न था। श्रेष्ठ मुनियों, किसी समय आखेट के लिए जाते हुए वह नवरथ एक बलवान राक्षस को देखकर अत्यंत भयभीत होकर भागने लगा। अग्नि के समान प्रज्वलित वह महाबलवान दुर्योधन नामक राक्षस क्रुद्ध होकर अपने विशाल हाथ में शूल लेकर उसके पीछे दौड़ा। भयभीत राजा नवरथ ने समीप में ही देवी सरस्वती से रक्षित एक परम श्रेष्ठ स्थान देखा। वह बुद्धिमान राजा अति शीघ्र ही वहां पहुंचा और साक्षात देवी सरस्वती का दर्शन करके उसने सिर झुकाकर प्रणाम किया। उस शत्रुजयी ने हाथ जोड़ते हुए अभीष्ट स्तुतियों द्वारा स्तुति की। वह भूमि पर दंडवत गिर पड़ा और कहा, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप अनादि अनंत ब्रह्मचारिणी ईश्वरी महादेवी वाग्देवता साक्षात देवी सरस्वती को नमस्कार करता हूँ। जगत की मूल कारण रूपा परम कला स्वरूपा 3 नेत्र वाली मस्तक पर चंद्रमा को धारण करने वाली एवं हिरण्य गर्भ की महिषी योगिनी को नमस्कार है। चित्कला रूप परमानंद स्वरूपा ब्रह्म रूपिणी को नमस्कार है। परमेशानी, भयभीत होकर मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा करो। इसी बीच क्रुद्ध वह राक्षस राजा को मारने के लिए उसी स्थान पर आ पहुंचा जहां देवी सरस्वती थी। बल से दर्पित वह राक्षस सूल उठाकर तीनों लोकों की जननी के सूर्य और चंद्रमा के समान प्रकाशित स्थान में प्रवेश करने की चेष्टा करने लगा। इसी बीच किसी प्रलयकालीन सूर्य के समान महान बलशाली ने सूल से उसके वक्षस्थल को विदीर्ण कर पृथ्वी पर गिरा दिया
और कहा, महाराज आप अब निर्भय होकर शीघ्र ही इस स्थान से चले जाएं, यहाँ अब फिर रुके नहीं। राक्षस मारा जा चुका है। ब्राह्मणों, तब प्रसन्न मन वाला वह नवरथ उन परादेवी को प्रणाम कर इंद्र की नगरी के समान अपनी नगरी को चला गया। वहाँ उसने भक्ति युक्त होकर देवेश्वरी सरस्वती की स्थापना की और विविध यज्ञों तथा होमों के द्वारा उन देवी का यजन किया। उसका दशरथ नामक परम धार्मिक पुत्र था। वह महातेजस्वी देवी का भक्त था। उसका पुत्र शकुनी था, उससे करम्भ हुआ, उसका देवरात हुआ। उसने अश्वमेध यज्ञ किया, जिसके फलस्वरूप उसको देवक्षत्र नामक पुत्र हुआ। उस देवक्षत्र का पुत्र मधु हुआ, उससे कुरुवंश हुआ। उसके शुत्रामा तथा अनु नामक 2 पुत्र हुए। अनु का पुरुकुत्स हुआ तथा उसका पुत्र अंशु था। अंशु का पुत्र शतवत था, जो विष्णु भक्त, प्रतापी, महात्मा, दानशील और धनुर्वेद जानने वालों में श्रेष्ठ था। उसने नारद जी के कहने पर वासुदेव की पूजा से युक्त शास्त्र का प्रवर्तन किया, जिसे कुंडगोलकों ने सुना। कुंडगोलक का अर्थ है कुंडपति के जीवित रहते हुए पर पुरुष से उत्पन्न पुत्र। गोलक पति के मर जाने पर पुरुष से उत्पन्न पुत्र। तो कुंडगोलकों ने सुना, उसके नाम से सात्वत ऐसा विख्यात कुंडातिकों के लिए कल्याणकारी सुंदर शास्त्र प्रवर्तित हुआ। उस सतवत का सभी शास्त्रों में पारंगत सात्वत नामक पुत्र हुआ। वह महाराज पुण्य श्लोक था। उसने उस सात्वत शास्त्र का प्रवर्तन किया। सत्व संपन्न शाश्वत की पत्नी कौशल्या ने अंधक, महाभोज, वृष्णि, राजा देवाब्रध तथा धनुर्वेदज्ञों में श्रेष्ठ भजमान नामक ज्येष्ठ पुत्र को जन्म दिया। उनमें से राजा देवाब्रध ने मुझे सभी गुणों से संपन्न शक्तिशाली पुत्र हो, इस आशय से परम तप किया। उसका पुत्र बभ्रू नाम से विख्यात पुण्य श्लोक राजा हुआ। वह धर्मात्मा, रूप संपन्न तथा सदा तत्व ज्ञान परायण रहता था। भजमान के सृंजयी पत्नी से भजमान ही नाम वाले अनेक पुत्र हुए। उनमें से निमि तथा कृकण ये 2 प्रधान तथा विख्यात थे। महाभोज के वंश में भोज तथा वैमार्तिक उत्पन्न हुए। विष्णु के बलवान सुमित्र, अनमित्र तथा शिनि हुए। अनमित्र से निघ्न हुआ और निघ्न के महाभाग्यवान प्रसेन तथा श्रेष्ठ सत्राजित नाम वाले 2 पुत्र हुए। कनिष्ठ वृष्णिनंदन अनमित्र से सिनि उत्पन्न हुआ। उसका सत्यक नामक पुत्र हुआ, जो सत्य बोलने वाला तथा सत्य संपन्न था। सत्यक का पुत्र युयुधान और उसका पुत्र अशंग हुआ। उसका पुत्र बुद्धिमान कुणि था और युगंधर उसका पुत्र हुआ। वृष्णि को माद्री से यदुनंदन प्रश्नि नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। प्रश्नि को स्वफल्क तथा चित्रक नाम वाले 2 पुत्र हुए। स्वफल्क ने काशीराज की पुत्री को अपनी भार्या बनाया और उससे अक्रूर नामक धार्मिक पुत्र उत्पन्न हुआ। उपमंगु तथा मंगु नाम वाले उनके बहुत से पुत्र थे। अक्रूर का देववान इस नाम से प्रसिद्ध पुत्र कहा गया है। पुण्यात्मा उपदेव भी उसका पुत्र हुआ। उन दोनों को विश्व तथा प्रमाथि नामक 2 पुत्र हुए। चित्रक के प्रथु, विप्रथु, अश्वग्रीव, सुबाहु, सुपार्श्वक तथा गवेषण नामक पुत्र हुए। काश्य की पुत्री ने अंधक से कुकुर, भजमान, सुचि तथा कंबल बर्हिष नामक 4 पुत्रों को प्राप्त किया। कुकुर का पुत्र वृष्णि हुआ और वृष्णि का पुत्र कपोत रोमा विपुल हुआ। उसका पुत्र विलोमक हुआ। उस विलोमक का विद्वान नल नामक पुत्र हुआ, जो तुम्बरु का मित्र था। अनु भी उसका नाम हुआ। अनु का पुत्र अनक दुंदुभि हुआ। ब्राह्मणों ने गोवर्धन पर्वत पर जाकर महान तप किया। तब लोक महेश्वर देव ब्रह्मा ने उसे वर प्रदान किया और कहा, तुम्हारे वंश की अक्षय कीर्ति होगी तथा तुम्हें गुरु से भी अधिक श्रेष्ठ गान योग अर्थात संगीत कला की स्वाभाविक प्रतिभा और इच्छानुसार रूप धारण करने की योग्यता प्राप्त होगी। वर पाकर प्रशांत मन वाले उसने देवताओं द्वारा पूजित वर्णीय और वृषवाहन स्थाणु शंकर की गान संगीत द्वारा पूजा की। गान में रत उस अनक दुंदुभि को भगवान देव अंबिकापति शंकर ने देवताओं के लिए भी दुर्लभ विवाह करने योग्य कन्या रूपी रत्न प्रदान किया। भार्या रूप में उसका साथ प्राप्त कर शत्रुनाशक राजा ने उस चंचल आँखों वाली अपनी प्रिया भ्रांत लोचना को श्रेष्ठ गान योग सिखलाया। राजा ने उससे सुंदर भुजा वाले शोभन नामक पुत्र तथा रूप और लावण्य से संपन्न ह्रीमती नाम की कन्या को उत्पन्न किया।
तब माता भ्रांत लोचना ने बाल्यावस्था में ही उस शोभन नामक पुत्र को तथा कन्या हीरीमती को विधिवत गान विद्या की शिक्षा प्रदान करी। उपनयन होने के अनंतर विधिपूर्वक गुरु से वेदों का अध्ययन कर शोभन ने गंधर्वों की मानसी नामक कन्या से विवाह किया और उससे वीणा बजाने का तत्व जानने वाले तथा संगीत शास्त्र में पारंगत 5 श्रेष्ठ पुत्रों को उत्पन्न किया। पुत्र पौत्र तथा पत्नी सहित गान विद्या में पारंगत उस राजा ने गायन द्वारा त्रिपुर का नाश करने वाले देव शंकर की पूजा की। लक्ष्मी के सदृश विशाल नेत्रों वाली जो हीरीमती नाम की कन्या थी, सुबाहु नामक गंधर्व उसे लेकर अपनी पुरी में चला गया। अत्यंत तेजस्वी गंधर्व को भी उस हीरीमती से सुषेण, वीर, सुग्रीव, सुभोज तथा नरवाहन नाम के पुत्र हुए। अनकदुंदुभि का अभिजित नामक एक वीर पुत्र था। अभिजित का पुनर्वसु और उससे आहुक का जन्म हुआ। द्विजोत्तमों आहुक के 2 पुत्र हुए, उग्रसेन और देवक। देवक के देवताओं के समान देववान, उपदेव, सुदेव तथा देवरक्षित नाम वाले 4 वीर पुत्र हुए। इनकी 7 बहनें थीं, ब्रकदेवा, उपदेवा, देवरक्षिता, श्रीदेवा, शांतिदेवा, सुब्रता, सहदेवा तथा देवकी। इनमें सुंदर मध्य भाग वाली देवकी सबसे बड़ी थी। ये सभी वसुदेव को दी गईं। उग्रसेन के न्यग्रोध, कंस, सुभूमि, राष्ट्रपाल, तुष्टिमान तथा शंकु नाम वाले पुत्र थे। भजमान का प्रख्यात विदुरथ नाम वाला पुत्र हुआ। उसका पुत्र शूर, उससे समी और समी का प्रतिक्षत्र नामक पुत्र हुआ। उस प्रतिक्षत्र से स्वयंभोज और स्वयंभोज से शत्रुओं को ताप पहुँचाने वाला पुत्र हृदिक हुआ। हृदिक का पुत्र कृतवर्मा और कृतवर्मा का पुत्र देवर कहलाया। उस सूर से धीमान हुआ और उसका पुत्र वसुदेव था। धीमान का पुत्र वसुदेव था। देवताओं की प्रार्थना करने पर महाबाहु जगतगुरु वासुदेव विष्णु वसुदेव से देवकी पुत्र के रूप में प्रकट हुए। वसुदेव की महाभाग्यशालिनी सुंदर रोहिणी नामक पत्नी ने हल को आयुध के रूप में धारण करने वाले ज्येष्ठ पुत्र संकर्षण राम अर्थात बलराम को जन्म दिया। वह परमात्मा विष्णु ही ये जगन्मय वसुदेव पुत्र वासुदेव हैं। हलायुध बलराम संकर्षण स्वयं साक्षात प्रभु शेष हैं। भृगु के शाप के कारण वे माधव विष्णु भी मनुष्य शरीर स्वीकार कर उन देवकी तथा रोहिणी से उत्पन्न हुए। उमा की देह से उत्पन्न योग निद्रा रूप कौशिकी देवी वासुदेव की आज्ञा से यशोदा की पुत्री हुई। मुनि श्रेष्ठों, वसुदेव के अन्य जो वासुदेव नाम वाले ज्येष्ठ पुत्र थे, उन सबको कंस ने पहले ही मार डाला। सुसेन, उदाई, भद्रसेन, महाबल, ऋजुदास, भद्रदास और पूर्व में उत्पन्न कीर्तिमान, इन सभी वासुदेव के बड़े भाइयों के मारे जाने पर रोहिणी ने वसुदेव से संसार के स्वामी हलायुध बलभद्र राम अर्थात बलराम को जन्म दिया। बलराम के उत्पन्न होने के पश्चात देवकी ने देवताओं के आदि कारण आत्म रूप श्रीवत्स चिन्ह से सुशोभित वक्षस्थल वाले अच्युत श्री कृष्ण को जन्म दिया। बलराम की सुंदर गुणों से युक्त रेवती नाम की भार्या थी। उन्होंने उनके निसठ तथा उल्मुख नामक 2 पुत्रों को उत्पन्न किया। वसुदेव देवकी से उत्पन्न साक्षात विष्णु अक्लिष्ट कर्मा श्री कृष्ण की 16,000 पत्नियां थीं और उनसे सैकड़ों हजारों पुत्र हुए। वसुदेव श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी से चारुदेशन, सुचारु, चारुवेश, यशोधर, चारुश्रवा, चारुयशा, प्रद्युम्न तथा शंख नाम वाले महान बलशाली और पराक्रम संपन्न पुत्र हुए। ये पुत्र सभी पुत्रों में विशिष्ट हुए। रुक्मिणी से उत्पन्न इन वीर पुत्रों को देखकर पवित्र मुस्कान वाली जाम्बवती ने अपने पति जनार्दन श्री कृष्ण से कहा, पुंडरीकाक्ष दानवसूदन, आप मुझे इंद्र के समान विशिष्ट गुणवानों में श्रेष्ठ पुत्र प्रदान करें। जाम्बवती का कथन सुनकर शत्रुओं का दमन करने वाले तपोनिधि जगन्नाथ स्वयं हरि ने तप करना प्रारंभ किया। मुनि श्रेष्ठों, उन देवकी पुत्र श्री कृष्ण ने जिस प्रकार अत्यंत तीव्र महान तप के द्वारा रुद्र का दर्शन कर पुत्र प्राप्त किया, उस वृत्तांत को आप लोग सुने। इति श्री कूर्म पुराणे षट्सहस्रयां संहितायां पूर्व विभागे त्रयोविंशो अध्यायः। इस प्रकार 6000 श्लोकों वाली श्री कूर्म पुराण संहिता के पूर्व विभाग में 23वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 24वां अध्याय पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करने हेतु भगवान श्री कृष्ण का महामुनि उपमन्यु के आश्रम में जाना। महामुनि उपमन्यु द्वारा उन्हें पाशुपत योग प्रदान करना।
तपस्या में निरत श्री कृष्ण को शिव पार्वती का दर्शन और श्री कृष्ण द्वारा उनकी स्तुति करना, शिव द्वारा पुत्र प्राप्ति का वर देना तथा माता पार्वती के द्वारा अनेक वर देना और शिव के साथ श्री कृष्ण का कैलाश गमन। सूत जी बोले, ऋषिकेश भगवान पुरुषोत्तम देव ने पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या के निदान अर्थात जो तपस्या उत्कृष्ट तपस्या के लिए दृष्टांत होती है, तपस्या की सत्यता का निकष कसौटी होती है, उसे तपस्या का निदान कहते हैं। तो तपस्या के निदान रूप में सर्वोत्कृष्ट घोर तपस्या की अपनी इच्छा से ही अवतीर्ण कृत्य विश्व को धारण करने वाले ये श्री कृष्ण अपने स्वरूप के मूल ईश्वर भाव का परिज्ञान कराने के लिए उत्तम तपह स्थल के अन्वेषण के बहाने पक्षीराज गरुड़ पर आरूढ़ होकर विचरण करने लगे। हाथों में शंख चक्र गदा लिए तथा श्रीवत्स के चिन्ह से चिन्हित श्री कृष्ण योगियों द्वारा सेवित अनेक प्रकार के पक्षी समूहों से व्याप्त मुनीन्द्र महात्मा उपमन्यु के आश्रम में पहुँचे। वह आश्रम विविध प्रकार के वृक्ष और लताओं से व्याप्त अनेक प्रकार के पुष्पों से सुशोभित ऋषियों के आश्रमों से युक्त तथा वेद मंत्रों की ध्वनियों से निनादित था। सिंह, भालू, शरभ, व्याघ्र और हाथियों से व्याप्त था। स्वच्छ स्वादयुक्त पीने योग्य जल वाले सरोवरों से सुशोभित था। विविध प्रकार के उद्यानों तथा शुभ देव मंदिरों से संपन्न था। ऋषियों, ऋषिपुत्रों, महामुनिगणों, वेदाध्ययन संपन्न तथा अग्निहोत्र करने वालों से सेवित था। नासिका के अग्रभाग में जिनकी दृष्टि लगी हुई थी, ऐसे ध्यान परायण योगियों से युक्त सभी प्रकार से पवित्र तत्वदर्शी ज्ञानियों से सेवित और चारों ओर नदियों से घिरा हुआ था। वह आश्रम ब्रह्मवादी जापकों, शंकर की आराधना में निरत पवित्र तपस्वियों से सेवित, सत्य संकल्प वाले, परम शांत, शोक तथा उपद्रव रहित, यथाविधि सभी अंगों में भस्म लगाए हुए, रुद्र के जप में परायण, मुंडित या मात्र जटा रखे हुए तथा जटा के समान शिखा वाले अन्य तपस्वियों, ज्ञानियों और ब्रह्मचारियों से नित्य सेवित था। वहाँ सिद्धों के आश्रमों से सुशोभित उस रमणीय श्रेष्ठ आश्रम में पापों का नाश करने वाली भगवती गंगा नित्य प्रवाहित रहती थी। उन विश्वात्मा माधव ने उन कलमश रहित तपस्वियों को ढूंढ ढूंढ कर उनके समीप जाकर उन्हें सविधि प्रणाम किया और स्तुति पूर्वक उनकी पूजा की। उन शंख चक्र गदाधारी योगियों के परम गुरु जगद्योनि श्री कृष्ण को देखकर उन्होंने तपस्वियों ने भक्तिपूर्वक प्रणाम किया और अव्यक्त आदिदेव महामुनि तथा उन सनातन देव का हृदय में ध्यान कर वैदिक मंत्रों से उनकी स्तुति करने लगे और आपस में कहने लगे, ये वही अद्वितीय परम साक्षात नारायण भगवान हैं। स्वयं पुराण पुरुष देव ही इस समय आए हुए हैं। ये ही अव्यय हैं, सृष्टि करने वाले, संहार करने वाले तथा पालन करने वाले ये ही हैं। अमूर्त होते हुए भी ये मूर्तिमान होकर मुनियों को देखने के लिए यहाँ आए हुए हैं। ये धाता, विधाता और सर्वव्यापी ही आ रहे हैं। ये अनादि, अक्षय, अनंत, महाभूत और महेश्वर हैं। वाणी के अगोचर गोविंद हरि उन तपस्वियों के वचनों को सुनते हुए शीघ्र ही उन महात्मा उपमन्यु के स्थान पर गए। उन यदुवंशी देव की पुत्र श्री कृष्ण ने प्रत्येक तीर्थ में श्रद्धापूर्वक आचमन कर, मार्जन कर देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण किया और मुनीश्वरों के द्वारा नदियों के किनारे स्थापित अमित तेजस्वी शंकर के लिंगों की पूजा की। वहाँ के निवासियों ने जहाँ जहाँ भी जनार्दन को आते हुए देखा, वहाँ वहाँ पुष्पों तथा अक्षतों से उनकी पूजा की। सारंग, धनुष, शंख तथा असी धारण करने वाले एवं शुभ अंगों वाले उन वासुदेव का दर्शन कर वहाँ रहने वाले सभी निश्चल से खड़े हो गए। वहाँ योग में आरूढ़ होने के इच्छुक जिन लोगों के मन समाधि स्थित थे, वे भी जनार्दन हरि को अपने सम्मुख देखकर उनका दर्शन करने के लिए अपनी इंद्रियों को बहिर्मुख कर लिए। इधर श्री कृष्ण ने गंगा में अवगाहन करने के पश्चात देवताओं, पितरों आदि का दर्शन, तर्पण आदि कर उत्तम उत्तम पुष्प आदि लेकर श्रेष्ठ मुनि उपमन्यु के गृह में प्रवेश किया। योगियों में श्रेष्ठ भस्म से अवलिप्त शरीर वाले जटा और चीरधारी उन शांत मुनि को देखकर श्री कृष्ण ने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। कृष्ण को आते हुए देखकर तत्वज्ञ उन मुनि ने योगियों के प्रथम पूज्य उन्हें आसन पर बिठाया और उनकी पूजा की। मुनि ने कहा, हम जानते हैं कि वाणी के उत्पत्ति स्थान परम पद रूप अव्यक्त शरीर वाले विष्णु शिष्य के रूप में उपस्थित हुए हैं। ऋषिकेश, आपका स्वागत है। हमारे तप सफल हुए। जो साक्षात विश्वात्मा विष्णु ही मेरे घर आए हैं। प्रयत्न करते हुए भी योगी तथा मुनिजन
आपको देख नहीं पाते। ऐसे आपके यहाँ आने का प्रयोजन क्या है? उपमन्यु के उस वाक्य को सुनकर केशी का मर्दन करने वाले महायोगी भगवान ने उन्हें प्रणाम कर कहा। श्री कृष्ण बोले, भगवान शंकर के दर्शनों के लिए उत्सुक मैं यहाँ आया हूँ। कृत्तिवासा गिरीश भगवान शंकर का दर्शन करने की मेरी उत्कट इच्छा है। योग विदों में श्रेष्ठ भगवान ईश का शीघ्र ही कैसे दर्शन कर सकता हूँ? उन उमापति को मैं कहाँ देख पाऊँगा? ऐसा कहे जाने पर भगवान उपमन्यु ने कहा, तीव्र भक्ति एवं तपस्या के द्वारा है वे परमेश्वर देखे जा सकते हैं, इसलिए ऐसा ही प्रयत्न करो। ब्रह्मवादी मुनीन्द्र जप करने वाले तथा जो तपस्वी हैं वे यहाँ उन देव ईश्वर देवादिदेव का ध्यान करते हुए निवास कर रहे हैं। यहाँ भगवान देव वृषभध्वज पत्नी पार्वती सहित तथा विविध भूतों और योगियों से घिरे हुए सदा क्रीड़ा करते हैं। प्राचीन काल में इस आश्रम में कठोर तप करके भगवान वशिष्ठ ऋषि ने महेश्वर रुद्र से योग प्राप्त किया था। यहीं प्रभु कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास ने उन ईश्वरों के भी ईश्वर भगवान शंकर का दर्शन कर परम ज्ञान प्राप्त किया था। इसी रमणीय श्रेष्ठ आश्रम में सुरभि ने भक्तिपूर्वक तपस्या करके जटाधारी रुद्र से पुत्र को प्राप्त किया था। पूर्व काल में काल से भी भयभीत देवताओं ने यहीं पर श्रीमान हर का दर्शन कर भय से रहित होकर शांति प्राप्त की थी। तपस्वियों में श्रेष्ठ द्विज सावर्णी ने यहीं पर महादेव की आराधना करके परम योग तथा उत्तम ग्रंथ रचना की शक्ति प्राप्त किया था। तभी उन्होंने कल्याणकारिणी सुंदर पुण्य प्रदान करने वाली पुराण संहिता का निर्माण कर सत शिष्यों और द्विजातियों में उसका प्रवर्तन किया। पुरुषोत्तम इसी स्थान पर कापेय सांस्पायन ने महादेव का दर्शन कर उनकी आज्ञा प्राप्त करके 12,000 श्लोकों वाली इस कूर्म रूपधारी भगवान विष्णु के द्वारा वर्णित पुराण संहिता का निर्माण किया। वेद सम्मत पुण्य वायवीय पुराण संहिता का 16,000 श्लोकों वाला उत्तर भाग यहीं पर प्रवर्तित हुआ। यहीं पर सांस्पायन द्वारा कही गई पुराण संहिता का प्रचार उनके शिष्यों ने किया। महायोगी याज्ञवल्क्य ने यहीं पर तपस्या द्वारा शंकर का दर्शन करके उनकी आज्ञा से श्रेष्ठ योग शास्त्र का निर्माण किया था। पूर्व काल में भृगु ने यही परम तप करके महेश्वर से योगज्ञों में श्रेष्ठ शुक्र नामक पुत्र को प्राप्त किया था। इसलिए यहीं पर तपस्या करके देवताओं के ईश महेश्वर विश्वेश उग्र भीम कपर्दी का आप दर्शन करें। ऐसा कहकर महामुनि उपमन्यु ने सुंदर कर्म करने वाले कृष्ण को पाशुपत योग पाशुपत व्रत और पाशुपत ज्ञान प्रदान किया। उन श्रेष्ठ मुनि के कहने से वे प्रभु मधुसूदन वहीं पर तपस्या द्वारा रुद्र की आराधना करने लगे। सभी अंगों में यथाविधि भस्म धारण करके मुंडित एवं बलकल वस्त्रधारी रुद्र संबंधी मंत्रों का जप बलकल वस्त्रधारी होकर अनन्य मन से शिव में चित्त को समाहित कर निरंतर रुद्र संबंधी मंत्रों का जप करने लगे। तदनंतर बहुत समय बीत जाने के बाद अर्ध चंद्रमा को आभूषण रूप में धारण किए सोमरूप महादेव महेश्वर देवी पार्वती के साथ आकाश में दिखलाई पड़े। उन श्री कृष्ण ने मुकुट गदा त्रिशूल पिनाक धनुष तथा चित्र विचित्र माला धारण किए सिंह के चर्म रूपी वस्त्र से समस्त अंगों को आच्छादित किए हुए देवादिदेव महादेव को देवी पार्वती के साथ देखा। हाथ में परशु धारण किए हुए नरसिंह के चर्म से आच्छादित शरीर वाले प्रणव का उच्चारण कर रहे तथा सहस्रों सूर्यों के समान श्रेष्ठ विलोचन भगवान शंकर का श्री कृष्ण ने दर्शन किया। उन्होंने अपने समक्ष पुराण पुरुष सनातन प्रभु योगी ईश्वर अणु से भी सूक्ष्म अनंत शक्ति युक्त प्राणेश्वर शंभु को देखा, जिन रुद्र के प्रभाव का देवता पितामह इंद्र अग्नि वरुण तथा यम भी आज तक वर्णन नहीं कर पाए। उन आदिदेव को श्री कृष्ण ने सामने देखा। उस समय उन्होंने भगवान शंकर के वाम भाग में शंख तलवार तथा चक्र धारण किए आत्मरूप अव्यक्त अनंत तथा अनंत रूप वाले आदिदेव विष्णु को देखा। वे भी बहुत सी स्तुतियों के द्वारा ईश शंकर की ही स्तुति कर रहे थे। उन भगवान शंकर के दक्षिण भाग में उन्होंने श्री कृष्ण ने हंस पर आसीन अत्यंत प्रभाव वाले देवताओं के स्वामी लोक गुरु पितामह को आकाश में हाथ जोड़े हुए ईश की प्रार्थना करते हुए स्तुति करते हुए देखा। उन्होंने तीनों लोकों के स्वामी श्री शंकर के सम्मुख हजारों सूर्यों के समान गणेश्वरों अमित प्रभाव वाले नंदीश्वरादिकों तथा मयूर सहित अग्नि सदृश कुमार कार्तिकेय को देखा। उनके पीछे की ओर मरीचि अत्रि पुलह पुलस्त्य प्रचेता दक्ष कंडो पराशर वशिष्ठ तथा स्वयंभुव मनु को भी देखा। उन उदार बुद्धि वाले कृष्ण ने भक्तिपूर्वक हाथ जोड़ते हुए देवी पार्वती सहित शंकर को प्रणाम किया तथा अपने हृदय में
आत्मस्वरूप का ध्यान कर देवताओं में प्रधान शंकर की मंत्रों द्वारा स्तुति की। नमोस्तु ते शाश्वत सर्वयोने ब्रह्माधिपं त्वां ऋषयो वदन्ति तपश्च सत्त्वं च रजस्तमश्च त्वामेव सर्वं प्रवदन्ति सन्तः। त्वं ब्रह्मा हरिरथ विश्वयोनिरग्निसंहर्ता दिनकरमण्डलाधिवासः प्राणस्त्वं हुतबहवासवादिभेद सत्त्वामेकं शरणम् उपैमि देवमीशं। सांख्यास्त्वां विगुणमथाहुरेकरूपं योगास्त्वां सततम् उपासते हृदयस्थं वेदास्त्वां विदधतीः रुद्रमग्निं त्वामेकं शरणम् उपैमि देवमीशं। श्री कृष्ण बोले, शाश्वत सबके मूल कारण आपको नमस्कार है। ऋषि लोग आपको ब्रह्मा का भी अधिपति कहते हैं। संतजन तप, सत्व, रज एवं तमोगुण और सब कुछ आपको ही बतलाते हैं। आप ब्रह्मा, विष्णु, विश्वयोनि, अग्नि, संहर्ता और सूर्यमंडल में निवास करने वाले हैं। प्राण, हुतवह तथा इंद्रादि विविध देव आप ही हैं। मैं अद्वितीय देव ईश की शरण में आया हूँ। सांख्य शास्त्र वाले आपको एक रूप और गुणातीत कहते हैं। योगी जन हृदय में रहने वाली आपकी सतत उपासना करते हैं। वेद आपको रुद्र अग्नि नाम से जानते हैं। मैं आप ईश देव की शरण में आया हूँ। त्वत्पादे कुसुममथापि पत्रमेकं दत्वासौ भवति विमुक्तविश्वबन्धः सर्वांगं प्रणुदति सिद्धयोगिजुष्टं स्मृत्वा ते पदयुगलं भवत्प्रसादात्। यस्याशेषविभागहीनम् अमलं हृद्यन्तरावस्थितं तत्त्वं ज्योतिरनन्तमेकम् अचलं सत्यं परं सर्वगं स्थानं प्राहुरनादिमध्यं निधनं यस्मादिदं जायते नित्यं त्वाहमुपैमि सत्यविभवं विश्वेश्वरं तं शिवम्। मनुष्य आपके चरण में मात्र एक पुष्प अथवा एक बिल्व पत्र ही चढ़ाकर संसार बंधन से विमुक्त हो जाता है। सिद्धों तथा योगियों द्वारा सेवित आपके चरण कमलों का स्मरण कर आपकी कृपा से मनुष्य सभी पापों को विनष्ट कर डालता है। तत्वज्ञ लोग जिन्हें सभी प्रकार के विभाग से रहित निर्मल अंतर हृदय में अवस्थित ज्योति, अनंत, अद्वितीय, अचल, सत्य, पर, सर्वव्यापी तथा आदि, मध्य और अंत से रहित स्थान रूप कहते हैं और यह संसार जिनसे उत्पन्न होता है, ऐसे आप सत्य विभव सनातन विश्वेश्वर शिव की शरण में मैं आया हूँ। ओम नमो नीलकंठाय त्रिनेत्राय चरंहसे महादेवाय ते नित्यं ईशानाय नमो नमः। नमः पिनाकिने तुभ्यं नमो मुंडाय दंडिने नमस्ते वज्रहस्ताय दिग्वस्त्राय कपर्दिने नमो भैरवनादाय कालरूपाय दृष्टिणे नागयज्ञोपवीताय नमस्ते वह्निरेतसे नमोस्तु ते गिरीशाय स्वाहाकाराय ते नमः। नमो मुक्ताट्टहासाय भीमाय च नमो नमः। नमस्ते कामनाशाय नमः कालप्रमाथिने नमो भैरववेशाय हराय च निसंगिणे। प्रणव रूप नीलकंठ, त्रिलोचन और शक्ति रूप आपको नमस्कार है। आप महादेव तथा नित्य ईशान को बार बार नमस्कार है। पिनाक नामक धनुष धारण करने वाले आपको नमस्कार है। मुंड और दंड धारण करने वाले आपको नमस्कार है। हाथ में वज्र धारण करने वाले दिशारूपी वस्त्र वाले कपर्दी जटाधारी आपको नमस्कार है। भयंकर नाद करने वाले तथा दाढ़ वाले काल स्वरूप आपको नमस्कार है। नागों को यज्ञोपवीत के रूप में धारण करने वाले और अग्नि स्वरूप वीर्य वाले आपको नमस्कार है। गिरीश आपको नमस्कार है। स्वाहाकार आपको नमस्कार है। उन्मुक्त अट्टहास करने वाले आपको नमस्कार है और भीम रूप आपको बार बार नमस्कार है।
कामदेव का विनाश करने वाले आपको नमस्कार है। काल का मंथन करने वाले आपको नमस्कार है। भयानक वेश धारण करने वाले आपको नमस्कार है। और निसंग तरकशधारी हर को नमस्कार है। नमोस्तुते त्र्यंबकाय नमस्ते कृत्तिवाससे नमोऽम्बिकाधिपतये पशूनां पतये नमः। नमस्ते व्योमरूपाय व्योमाधिपतये नमः। नरनारीशरीराय सांख्ययोगप्रवर्तिने नमो दैवतनाथाय देवानुगतलिङ्गिने कुमारगुरुवे तुभ्यं देवदेवाय ते नमः। नमो यज्ञाधिपतये नमस्ते ब्रह्मचारिणे मृगव्याधाय महते ब्रह्माधिपतये नमः। नमो हंसाय विश्वाय मोहनाय नमो नमः। योगिने योगगम्याय योगमायाय ते नमः। 3 आँखों वाले आपको नमस्कार है। गज चर्म धारण करने वाले आपको नमस्कार है। अंबिका के स्वामी को नमस्कार है और पशुपति को नमस्कार है। आकाश रूप आपको और आकाश के अधिपति को नमस्कार है। नर और नारी का शरीर धारण करने वाले अर्धनारीश्वर तथा सांख्य और योग का प्रवर्तन करने वाले आपको नमस्कार है। देवताओं के स्वामी और देवताओं द्वारा आराधित लिंग वाले आपको नमस्कार है। कुमार के गुरु कार्तिकेय के पिता आपको तथा देवाधिदेव आपको नमस्कार है। यज्ञ के अधिपति को नमस्कार है। ब्रह्मचारी को नमस्कार है। महान मृगव्याध तथा ब्रह्माधिपति को नमस्कार है। हंस रूप को नमस्कार है। विश्व रूप को नमस्कार है तथा मोहित करने वाले को बार बार नमस्कार है। योगी योग से प्राप्त होने योग्य तथा योग ही जिनकी माया है ऐसे आपको नमस्कार है। नमस्ते प्राणपालाय घंटानादप्रियाय च कपालिने नमस्तुभ्यं ज्योतिषां पतये नमः। नमो नमो नमस्तुभ्यं भूय एव नमो नमः। मह्यं सर्वात्मना कामान् प्रयच्छ परमेश्वर। प्राणों का पालन करने वाले प्राणी मात्र के प्राण रक्षक और घंटानाद प्रिय को नमस्कार है। कपाली आपको नमस्कार है। नक्षत्रों के स्वामी को नमस्कार है। आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। पुनः आपको बार बार नमस्कार है। परमेश्वर आप मेरी अभीष्ट इच्छाओं को सभी प्रकार से मुझे प्रदान करें। एवं हि भक्त्या देवेशम् अभीष्टूय समाधवः पपात पादयोर्विप्रा देवदेव्योः सदण्डवत्। उत्थाप्य भगवान् सोमः कृष्णं केशिनिषूदनं बभासे मधुरं वाक्यं मेघगम्भीरनिस्वनः। विप्रो इस प्रकार वे माधव भक्तिपूर्वक देवेश की स्तुति कर देव और देवी अर्थात शंकर पार्वती के चरणों में दंडवत गिर पड़े। मेघ के समान गंभीर ध्वनि वाले भगवान शंकर ने केशी को मारने वाले कृष्ण को उठाकर मधुर वचन कहा। किमर्थं पुंडरीकाक्ष तपस्तप्तं त्वया व्यये त्वमेव दाता सर्वेषां कामानां कामिनामिह। त्वं हि सा परमा मूर्तिर्मम नारायण आह्वया नानवक्तं त्वया तात विद्यते पुरुषोत्तम। वेत्थ नारायणानन्तम् आत्मानं परमेश्वरं महादेवं महायोगं स्वेन योगेन केशव। पुंडरीकाक्ष अव्यय, आपने तप क्यों किया है? क्योंकि आप ही कामना करने वालों की सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आप ही मेरी नारायण नाम वाली परम मूर्ति हैं। पुरुषोत्तम तात आपके लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं है। केशव, अपने योग द्वारा आप अपने को नारायण, अनंत, परमेश्वर, महादेव और महायोगी जाने। श्रुत्वा तद्वचनं कृष्णः प्रहसन् वैवृषध्वजम्
उवाच वीक्ष्य विश्वेशं देवीं चाहिं शैलजां ज्ञातं हि भवता सर्वं स्वेन योगेन शङ्कर इच्छाम्यात्मसमं पुत्रं त्वद्भक्तं देहि शङ्कर तथास्तित्व अत्याह विश्वात्मा प्रहष्टमनसा हरः देवी मालोक्य गिरिजां केशवं परिसस्वजे। उनका यह वचन सुनकर हंसते हुए श्री कृष्ण ने विश्वेश्वर तथा हिमालय पुत्री देवी पार्वती की ओर देखकर वृषध्वज शंकर से कहा, प्रभु शंकर, आपको अपने योग द्वारा सब कुछ ज्ञात है। मैं अपने ही समान ऐसा पुत्र चाहता हूँ जो आपका भक्त हो। श्री शंकर, आप मुझे प्रदान करें। प्रसन्न मन होकर विश्वात्मा हर ने तथास्तु ऐसा कहकर और देवी पार्वती की ओर देखकर केशव का आलिंगन किया। ततः सा जगतां माता शङ्करार्धशरीरिणी व्याजहार हृषीकेशं देवीं गिरीन्द्रजा वत्सजाने त्वानन्तां निश्चलां सर्वदाच्युत अनन्यमीश्वरे भक्तिम् आत्मन्यापि च केशव त्वं हि नारायणः साक्षात् सर्वात्मा पुरुषोत्तमः प्रार्थितो दैवतेः पूर्वं सञ्जातो देवकीसुतः पश्य त्वात्मनात्मानम् आत्मीयम् अमलं पदं नावयोर्विद्यते भेद एकं पश्यन्ति शूरयः इमानिमान् वरान्निष्टान् मत्तो गृह्णीष्व केशव सर्वज्ञत्वं तथैश्वर्यं ज्ञानं तत्परमेश्वरम् ईश्वरे निश्चलां भक्तिम् आत्मन्यापि परम बलम। तदनंतर शंकर के आधे शरीर में स्थित संसार की माता हिमालय पर्वत की पुत्री पार्वती देवी ऋषिकेश से बोली, अच्युत केशव वत्स, मैं ईश्वर शंकर में तथा मुझ में भी सर्वदा रहने वाली आपकी अनंत निश्चल और अनन्य भक्ति को जानती हूँ। आप ही साक्षात नारायण और सर्वात्मा पुरुषोत्तम हैं। पूर्व काल में देवताओं के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर आप देवकी के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए थे। आप अपने आत्म रूप को तथा अपने निर्मल पद को स्वयं देखें। हम दोनों में कोई भेद नहीं है। विद्वान लोग हम दोनों को एक रूप से देखते हैं। केशव, आप इन अभीष्ट वरों को मुझसे ग्रहण करें। आपको सर्वज्ञता, ऐश्वर्य और वह परमेश्वर संबंधी ज्ञान, शिव में निश्चल भक्ति तथा अपने में श्रेष्ठ बल प्राप्त हो। एवं मुक्तस्तया कृष्णो महादेव्या जनार्दनः आशिषं शिरसा गृह्णाद देवोऽप्याह महेश्वरः प्रगृह्य कृष्णं भगवान् यथेशः के करेण देव्या सह देवदेवः सम्पूज्यमानो मुनिभिः सुरेशैः जगाम कैलास गिरिम गिरीशः। उन महादेवी के द्वारा ऐसा कहे जाने पर जनार्दन श्री कृष्ण ने उनके वर रूपी आशीर्वाद को शिरोधार्य किया। देव महेश्वर ने भी कृष्ण से ऐसा ही कहा, अर्थात आशीर्वाद प्रदान किया। तब देवताओं तथा मुनियों से पूजित होते हुए देवाधिदेव गिरीश भगवान शंकर कृष्ण का हाथ पकड़कर देवी पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर चले गए। इति श्री कूर्म पुराणे षट्सहस्रयां संहितायां पूर्व विभागे चतुर्विंशो अध्यायः। इस प्रकार 6000 श्लोकों वाली श्री कूर्म पुराण संहिता के पूर्व विभाग में 24वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम्।